जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आ गई हूँ किचन में। देखिए जो मैंने सब्जी बनानी है वो देख रही हूँ। जाने अनजाने में कभी ना कोई गलती हो ही जाती है। देखिए मैंने कल सब्जियां धो के रख दी थी। मैंने बनानी है आज है ना भिंडी। ये तो मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था भी मैंने भिंडी की सब्जी बनानी है, मगर जो दिक्कत हुई मैंने ना छन्नी में डाल के ऊपर से प्लेट से कवर करके किचन में ही रख दिया। अगर इसमें है ना फैन के नीचे रखती तो पानी सारा सूख जाता। जो नीचे की भिंडी है ना वो गीली ही है, उनमें पानी है, तो ऐसे ही कट नहीं कर सकते हो। तो इसे एक एक भिंडी को मुझे अच्छे से पहले है ना कपड़े से क्लीन करना पड़ेगा, फिर मैं सब्जी को कट करूँगी। और इसका काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर सूखी होती तो डायरेक्ट कट कर देती, मगर देखिए एक एक भिंडी को इस तरह से मुझे ना क्लीन करना है और उसके बाद मुझे फिर इसे कट करूँगी। और बेटी को बोल रही हूँ, अब दोनों बाप बेटी कंबल लेके बैठे हुए हैं, वो कम्फर्टर लेके बैठी है, तो ऐसा नहीं है भी बेटे को कवर कर दे। इनको पता ही नहीं चलता। सुबह सुबह हमारे यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो ऐसा लगता है जैसे एसी चल रहा हो, बहुत ठंडी लगती है। तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं फुल स्लीव के ही कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मैं तो देखिए ये लोग तो बेड पे बैठे होते हैं कपड़ा कवर कर लेते हैं, मुझे तो किचन में काम करना था ना। तो हमारे यहाँ पे सुबह सुबह ठंड लगती है। तो जब मैं ना ओपन करके आ जाती हूँ ना विंडो, तो तब तो ज़्यादा ठंडा मौसम सा लगने लगता है। तो आ गई हूँ किचन में। भिंडी तो कट हो गई थी, प्याज कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए प्याज है इसमें थोड़े से मैं डाल दूंगी। और प्याज है ना देखिए अच्छे से ना गोल्डन ब्राउन करूँगी, ताकि ना बेटे को ना पता चले भी इसमें प्याज डले हुए हैं। वैसे वो भिंडी बहुत कम खाता है, मगर मैं ना कोशिश करती हूँ जो सुबह के टाइम है ना सब्जियाँ ना ग्रीन सब्जियाँ वही मैं बनाऊँ, ताकि वो अपने टीचर के डर से ना सब्जियाँ खा ले। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है ना, इनकी टीचर इतना डांटती है ना बच्चों को, खाने के पीछे आपने सारा खाना फिनिश करना है। और मैंने टीचर को बोला हुआ भी जितना भी खाएगा ना, चाहे ये लगा लगा के खाए, आप है से मतलब बोला करो। तो इसकी टीचर है ना बहुत ज़्यादा डांटती है, तो वो जितना हो सके ये है ना, मतलब मुझे तो ये थोड़ी बहुत भी अगर ये खा भी लेगा ना तो कुछ ना कुछ तो इससे फ़ायदा होगा। नहीं तो बच्चे है ना कई सब्जियां नहीं खाते, और ऐसे ही धीरे धीरे आदत बन जाएगी। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हर बच्चा ही ऐसे करता है। तो मैं तो है ना टीचर को बोल के आती हूँ, एक दो बार उन्होंने डांटा तो अभी से यही होता है भी मुझे थोड़ी सी सब्जी डालना मम्मा, जितनी मैं खाऊं। नहीं तो टीचर डांटते हैं, टिफ़िन चेक करते हैं। वैसे तो इनके यहाँ पे टिफ़िन चेक किए जाते हैं, स्पेशली ड्यूटी लगती है अभी यहाँ टिफ़िन चेक करने हैं बच्चों के भी, वो खाना फिनिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अभी लगा लूँगी आटा। तो मेरी साथ के साथ देखिए सब्जी भी की भी तैयारी हो रही है। और जो प्याज है ना मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी, और उसके बाद ही इसमें है ना मैं भिंडियाँ डालूँगी। तो है ना गोल्डन ब्राउन होने से एक फ़ायदा ये हो जाता है ना बेटे को दिखेगा नहीं इसमें प्याज डले हुए। मुझे लग रहा था भिंडी थोड़ी कम है। देखिए अगर सुबह मॉर्निंग में मैं काम भी कर रही हूँ ना, तो एटलीस्ट है ना इतना कि जो सब्जी इतनी तो बने ना भी, ये 3 जाने जो इन्होंने जाना इनके लिए प्रॉपर हो। तो आई थिंक हस्बैंड है ना, मुझे लगता है ये आधा किलो लेके आ गए। नहीं तो मैंने उनको बोला जब भिंडी लेके आते तो 1 किलो लेके आ जाया करो, क्योंकि कुछ सब्जी ऐसी होती है ना बनने के बाद थोड़ी सी ही रह जाती हैं। और भिंडियाँ ज़्यादा ऑयल में नहीं अच्छी लगती, ठीक ठीक ऑयल हो ना, तो धीरे धीरे धीमी आंच पे जब ये है ना इसे सेक लगता है ना, तो एक एक भिंडी अलग अलग से है ना ये रोस्ट होती है ना, मुझे तो वो बहुत पसंद आती है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे तो सब्जी सुब्जी बनाने में, आप लोगों ने देखा ही होगा। सब्जी बनाने के बाद तड़का लगाने के बाद मैं तो धीमी आंच पे रख देती हूँ, ताकि वो धीरे धीरे धीमी आंच पे जो खाना बनता है ना उसका तो टेस्ट ही अलग आता है। तो देखिए अभी भी मैंने चाय वगैरह अपनी पी ली है, उसके बाद मैं देखिए भी तो भिंडियाँ बहुत जल्दी बनती है, मैं तो इतनी धीमी आंच पे रखा, आपने देखा ही है ना। अभी भी इसमें है ना मैंने जो है ना नमक वगैरह मसाले नहीं डाले अभी, और इसे थोड़ी देर मैं ऐसे रखूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे मसाले डाल के उसके बाद फिर से दोबारा इसे धीमी आंच पे ही है ना पकाऊंगी, ताकि वो मसाले भी अच्छे से पक जाएं। भिंडियों में अगर ज़्यादा ऑयल हो जाए ना तो वो भी टेस्टी नहीं लगता, क्योंकि उसमें भिंडियों के अंदर है ना ऑयल ही ऑयल रहता है। तो थोड़े से ऑयल में धीमी आंच पे आयरन की कढ़ाई पे पकाने का एक फ़ायदा ये हो जाता है, अगर कम भी ऑयल होगा ना तो वो ऑयल है ना मतलब आपको वो कमी नहीं लगेगी, भिंडियाँ अच्छे से है ना फ्राई हो जाती हैं। तो आयरन की कढ़ाई सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए कोई सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए जो लोग है ना कम ऑयल खाना पसंद करते हैं। तो मेरी भिंडी ऑलमोस्ट देखिए हो ही गई थी। मैंने इसमें नमक हल्दी और मिर्च डाल दिया, और उसके बाद थोड़ी धीमी आंच पे अच्छे से और पका लूँगी। और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आजकल हस्बैंड पता क्या कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ के आके फिर वो रेडी होते हैं, क्योंकि वो बोलते भी ना सुबह ना ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं होता, और उनका पूरा दिन ही देखिए सुबह अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं करके जाएंगे तो दोपहर को लंच ही करेंगे, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैंने देखा घर पे जब आते हैं ना, आते सब पूछेंगे कुछ है खाने के लिए, कुछ है। और आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर मैं एक्स्ट्रा ही रोटियां बना के रखती हूँ। रीज़न इसका यही मैं पता नहीं कब है ना कौन बोल दे मुझे भूख लगी है और खाना खाना है। और मैं कोशिश करती हूँ देखिए घर का बना हुआ ही खाना सभी लोग खाएं। हम मैदे की चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को मैदे वाली चीज़ें ना ही दूँ। तो देखिए बिस्किट वगैरह भी अवॉइड करते हैं।
बहुत ज़्यादा जिद करे बच्चों को तब लेके देते, नहीं तो मैं कोई ना कोई है ना फ्रूट वगैरह मंगवा लेती हूँ। और बेटा बोल रहा था वो मैंगो लेके जाएगा, और बेटी बोल रही थी उसने तो बनाना लेके जाना है। मैंगो का ना टेस्ट चेंज हो जाता है, दोनों को देखिए अलग अलग ही दोनों की राय होती है। वो बोल रहा है मैं तो मैंगो ही लेके जाऊँगा, और एक बड़े वाला स्लाइस में काट के ना उसकी टिफ़िन में रख दूँगी, और ज़्यादा नहीं दे के भेजूँगी। इसका रीज़न यही है, अगर टेस्ट चेंज हो गया तो फिर वो फेंक देगा। बोल रहा था मम्मा मेरा तो हुआ नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा, वो तो खा के है, जो एक्स्ट्रा ये दोपहर को खा लेंगे। मैंगो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, जब लेके आओ ना तभी नहीं खाना चाहिए। इसे है ना फ्रिज में ठंडा करके ना फिर उसके बाद खाना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होता है ना, तो फ्रिज में एक बार रख देना चाहिए। और आज पकड़ में आ गया ये नेल नहीं कटवाता, और हस्बैंड इतने खुश हो रहे हैं ना। देखिए इतने नेल हुए हुए हैं इसके बड़े, और टीचर इतने नोटिस दे रही है ना। और मैं सच बताऊं तो मेरे पास आता ही नहीं है कटवाने के लिए। और देखिए मैंने बोला अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे ना तो देखो कैमरे में शूट हो गया, और गुस्से हो गया। आज तो बोल रहा कुछ बोल के वीडियो नहीं बनानी। तो मैंने जाते टाइम इन लोगों के वीडियो बनाई, ये लोग जा रहे हैं स्कूल, उसके बाद मेरा अपना काम दोबारा से शुरू होगा। आ गई हूँ किचन में, और हस्बैंड है ना बच्चों को छोड़ के आ गए, और बोल रहे हैं चाय बनाओ। नॉर्मली वो चाय नहीं पीते, वो बोलते थोड़ी सी चाय बनाओ, दोनों पीते हैं। तो मैंने बोला 1 घंटे का ही फ़र्क है, इतना बड़ा नहीं है। अभी आप लोग सोचो भी आराम से मैं नहाऊंगा, आराम से मैं चाय पीऊँगा। जल्दी करो, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं रेडी होने में, और बोल रहे थोड़ी थोड़ी ही बनाना। फिर मैंने सोचा चलो मूड है आज उनका, तो मैं बना ही लेती हूँ थोड़ी थोड़ी चाय। तो मैं अभी देखिए दूध से क्रीम निकाल के दूध छान के जो देखिए काम कर सकती है वो तो मैं साथ के साथ कर रही हूँ, क्योंकि चाय को मुझे है ना तेज़ आंच पे ही बनाना है, क्योंकि हस्बैंड वेट कर रहे हैं। तो मुझे ये था जितनी जल्दी बन जाए उसके बाद ही मैं अपना खाना बनाऊँगी, क्योंकि 10 मिनट तो लग ही जाएंगे चाय को पीने में। क्योंकि मैं तो गरम गरम चाय पीती हूँ, हस्बैंड तो है ना ठंडी चाय पीती है। और हम दोनों का देखिए इतना अलग है ना टेस्ट। मुझे चाय है ना कप में पसंद है, और हस्बैंड को है ना गिलास में। गिलास से मेरे से तो चाय पी नहीं जाती, मेरे तो हाथ जल जाते हैं। और हस्बैंड देखिए अभी मैंने कप में उनको चाय दी है ना, मुझे बोल रहे तुमने गिलास में क्यों नहीं लेके आए। और वो है ना कप की तरह पकड़ने की बजाय ना ग्लास की तरह पकड़ के पी रहे हैं देखिए। बोल रहे मुझे कप में पीना चाय पसंद नहीं है, और मुझे है ना गिलास में पीना पसंद नहीं है। चाय तो हम लोगों ने पी ली, हस्बैंड वो रेडी होने चले गए हैं, तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाऊंगी। और इससे पहले जब मुझे पता ही था हस्बैंड सब्जियां लेके आएंगे, तो भिंडी तो आएगी, भिंडी और करेले आते ही आते हैं। और मैंने जो है ना फिर रात को है ना येलो दाल बना ली थी। मेरा बेटा बड़ा खुश होकर येलो दाल खाता है। बहुत धीरे धीरे आदतें डाली है मैंने, चाहे वो बहुत कम क्वांटिटी में खाए, मगर बड़ा खुश होकर खाता है। तो रात को मैंने येलो दाल बना ली थी, और भिंडी के साथ येलो दाल और दही ये बहुत टेस्टी लगता है। मैंने देखिए हस्बैंड को अभी खाना ना दे के आती हूँ, वो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक मैंने उनका टिफ़िन रेडी करती हूँ। अभी मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाता है। देखिए जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है थोड़ी जल्दी होती है, तो अभी तो मैं ना उनका प्रॉपर टिफ़िन देती हूँ, सब्जी डाल देती हूँ, और है ना देखिए रोटी और साथ में सैलड वगैरह कट करके अच्छे से टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो अभी वो बोल रहे हैं मैंने जिम भी ज्वाइन करना है, और मेरा काम देखिएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब वो जिम ज्वाइन करते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। तो वगैरह इतनी चीज़ें और ज़्यादा काम देखिए, पहले इतना ज़्यादा काम होता है और ज़्यादा बहुत काम बढ़ जाता है जब वो जिम लगते हैं। और थोड़ी सी ही सब्जी बची है, देखिए ये आधी कटोरी भी नहीं होगी जो मेरे लिए बची है, मैंने रख दी है। भी चलो दोपहर को खाना होगा दोपहर को खा लेंगे, मैं तो येलो दाल ही खाऊंगी। और आज मैंने सोचा मैं वाइट बेडशीट है ना बिछाती हूँ। वैसे ये वाइट वाली 2 दिन ही जाती है, उसके बाद तो ये बहुत जल्दी, क्योंकि वाइट कलर ना गंदा बहुत जल्दी होता है। मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, और अभी मैं देखिए ये कपड़े है ना उतार रही हूँ। आज मुझे ना सीढ़ियों से जितनी डेकोरेशन की है वो सारी उठानी है। तो ये इसलिए मैं सोच रही हूँ ये जो स्टैंड है ना, अगर मेरे लॉन्ड्री एरिया में ऐसे है ना रहे, तो यहीं पे अगर कपड़े सूख जाए ना तो ज़्यादा बेटर होगा। मगर दिक्कत जो हुई, हमारा ना जो डोर है इसी साइड है बाथरूम का, और जो है ना वॉश बेसिन है वो भी उसी साइड था। तो हाथ धोने में दिक्कत आ रही थी, बाथरूम में जाने में दिक्कत आ रही थी, वो मुझे निकालना ही पड़ेगा। और इस कॉर्नर को मैं अभी खाली कर रही हूँ, ये सारा सामान यहाँ से उठा लूँगी। और ये गेहूं के जो बल्लियाँ मैंने मंगाई ना, अभी तक मैंने इनको है ना स्प्रे पेंट नहीं किया, और कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, क्या करे। मुझे तो ऐसा लगता है ना, देखिए मैं दोपहर 2 बजे से पहले पहले जितना काम कर पाऊँ उतना कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे से काम नहीं होता। उसके बाद तो जिस दिन बच्चों को घर पे छुट्टी होती है ना, फिर ही मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ। तो कभी ना कोई क्लीनिंग का भी काम आ जाता है, फिर मैं वो भी साथ की साथ ही करती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी कुछ DIYs और कुछ है ना अच्छे अच्छे आइडिया। तो ये सामान मुझे यहीं पे सेट करना है, क्योंकि हमारा आने वाला गेहूँ, आंटी बोल रहे थे वो आज या कल का जब भी उनके पास टाइम होगा ना, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। देखिए अगर सामान आए तब सामान उठाएं तो वो अच्छा नहीं लगता, जब उधर वो गेहूँ लेके आ जाए और मैं ये सारा सामान उठाऊँ। मुझे पता है हमारी स्पेस की थोड़ी दिक्कत है,
तो मुझे पहले से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ गेहूँ रखना है, कहाँ सिटाना है, और 2 दिन जो हवा लगानी कहाँ पे रखना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही डिसाइड करनी थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला देखिए इस एरिया में अभी फ़िलहाल के लिए वो बोरियाँ रखवा लूँगी, और मैंने आंटी को बोला हमारा जो ढोल है ना कनक वाला, वो है ना अभी तक नहीं आएगा, तो बोरियाँ 2 से 3 दिन बाद ही मैं आप लोगों को दूंगी। तो आंटी ने बोला कोई बात नहीं। फ्रिज के पीछे ना इतने छोटे छोटे जाले से लग जाते, जो वो आयरन का इसके पीछे जाल सा लगा होता है ना, तो मैंने वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया। इसके पीछे थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई हैं, एक्चुअली स्पेस थी ना, तो फ्रिज के साथ नहीं है, फ्रिज के पीछे है ना बहुत ज़्यादा स्पेस है, मैंने थोड़ा हर आगे की तरफ फ्रिज रखा हुआ है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने इस तरह से रख दी। इनका भी डीआईवाई करना है, पता नहीं मेरे कब डीआईवाई शुरू होंगे। मेरा तो घर का काम ही नहीं ख़त्म होता, इतने अलग से काम है ना मेरे हो जाते हैं ना, जिसमें मेरा ना पूरा दिन ही ऐसे ही निकल जाता है। और अभी इस बेड को सेट कर दूंगी। और लाइट आना देखिए सुबह से गई हुई है, पता नहीं हमारे यहाँ पे वैसे ज़्यादा लाइट नहीं जाती, मगर जब जाती है ना तो कोई ना कोई रिपेयरिंग का काम होता है तभी जाती है, अदरवाइज़ तो लाइट रहती है। तो अभी मैं ऐसा झाड़ू है ना लगा दूंगी, क्योंकि देखिए सामने से जो ब्राइट लाइट आ रही है ना, उस वजह से कैमरा फोकस नहीं करता, और तो कोई दिक्कत नहीं होती। ब्राइट लाइट तो बहुत ज़्यादा आती है, अगर मैं विंडो ओपन कर दूँ तो नारियल छीला था रात को हस्बैंड ने, और देखिए यहीं पे उसके है ना वो बुरा बुरा सा निकल के इतना कॉर्नर में इकट्ठा हो गया, क्योंकि फैन चल रहा था। और रात को तो मैं झाड़ू लगाती नहीं, मुझे ये था मैं सुबह जब क्लीनिंग करूँगी तभी ये मैं ना क्लीन कर दूँगी, तो एक साइड पे ही हो गया था। और यहाँ से ये सारा सामान मुझे स्टेयर्स का उठाना है। जब है ना हस्बैंड और बच्चों ने आके देखा ना, वो बोल रहे हाय हाय ये तो ऐसी लग रही स्टेयर्स जैसे गंजी हो गई हो मुझे इतनी हंसी आई ना। मुझे ये सारा सामान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना लेबर वाला गेहूँ को ऊपर लेके आएगा, तो मैंने तो नीचे नहीं रखवाना, क्योंकि देखिए मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है भी मैं ना बाल्टियों में भर भर के ऊपर लेके आऊँ। मैंने आंटी को बोला वो एक्स्ट्रा चार्ज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मगर गेहूँ वो ऊपर ही है ना, मतलब यहाँ पे हमारे एरिया में ही रख के जाएँ जहाँ पे मैंने रखवानी है। तो इसलिए मैंने वो सारा सामान वहाँ से उठाया, ताकि वो जब वो ऊपर की साइड लेके आए ना उनको दिक्कत ना हो। देखिए स्पेस तो इतनी है, अभी आराम से हम लोग चढ़े, अगर कोई चीज़ लेके चलना होता है फिर वो सारी स्टेयर्स का सामान मुझे उठाना पड़ता है। और ये एलिफेंट मैंने यहाँ पे रख दिए, हस्बैंड को बहुत पसंद आए, बोल रहे इतनी कलरफुल चीज़ें तूने सीढ़ियों पे रखी हुई हैं, यहाँ पे रखो इतनी अच्छी लगती हैं। और ये टेबल मैं ना 3 जो है ना लेयर वाला यहाँ पे रख रही हूँ, इसके ऊपर ये वाले एलिफेंट रख रही हूँ। तो मैंने देखिए सीढ़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, देखिए कोई भी आता है ना, मेरे तो एक बार आंटी आए वो बोल रहे थे वाह बीना ने तो इतना सुंदर सीढ़ियाँ सजाई हैं ना, ऐसा लगता है आधा पैसा तो इसने सीढ़ियों पे ही लगा दिया। क्योंकि मिरर ये सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, हमारी एरिया में फर्स्ट टाइम ये किसी ने देखा है इस तरह से मिरर है ना दीवार पे लगे हुए, और लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उनको ऐसा लगता है पता नहीं मैंने क्या खर्चा किया होगा, इतने कम बजट में मैंने ये मेकओवर किया था ना सीढ़ियों का। और ये सारा सामान यहाँ से उठा लूँगी, क्योंकि देखिए वो बोरी में अगर लेके आएंगे और ये चीज़ें अगर है ना बोरी के साथ टच होगी तो वो गिरने का डर है। तो इसलिए मैंने सोचा देखिए नुकसान होने से पहले थोड़ी सी मेहनत है, चलो कर लेती हूँ। मगर देखिए मैं सच बताऊँ ये थोड़ी सी मेहनत है ना, वीडियो में फास्ट मोड में कर देते हैं ना, तो इसलिए आप लोगों को नहीं दिखता। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती है जब हमें ना खासकर तौर पे हम वीडियो बनाते हैं। तो एक बार कैमरा सेट करके उसके बाद फिर देखिए मुझे सारे एंगल शूट करने पड़ते हैं, और सीढ़ियाँ भी क्लीन कर दूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है ना तो आप लोग लाइक किया कीजिए, आप लाइक बहुत कम करते हो, कमेंट नहीं करते हो, वो मैं समझती हूँ भी आप लोगों को दिक्कत आती, क्योंकि जो भी मुझे मिलता है वो इतने अच्छे कमेंट मुझे वैसे ही दे देता है। लाइक करने से कुछ नहीं था, कमेंट नहीं करने होते कोई बात नहीं, लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे बोलते हैं आपकी वीडियो ना हिंदी में होती है, और हमें है ना हिंदी में कमेंट करने नहीं आते, हम पंजाबी में कर सकते हैं। मैंने तो उनको बोला पंजाबी में करो, इंग्लिश में करो, हिंदी में, जो मर्जी करो, कमेंट तो किया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर चलो हर हर इंसान का अपनी अपना देखिए नज़रिया है। अगर वो लोग कमेंट नहीं करते, मगर जब मुझे मिलते हैं इतने अच्छे अच्छे मुझे है ना वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब जब है ना मैं पंजाबी बोलने लगी थी, जब 4 लोगों के सामने जब कोई बोलता है ना, और वाकई में अच्छा लगता है कोई आपके काम को अप्रिशिएट करे। और देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही है, और आपने है ना बरामदे का वो हाल तो देख ही लिया ना, कितनी डस्ट आ गई थी। डेली क्लीन कर रही है फिर भी देखिए इतनी ज़्यादा हवा से वो मिट्टी आती है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने पानी छिड़क दिया था नीचे, ताकि वो मिट्टी है ना अंदर ना आए, क्योंकि देखिए कितनी बार झाड़ू लगाऊंगी। और मेरा तो एक आदत है, मैं सिर्फ है ना एक बार ही आ पाती हूँ नीचे, वो भी जब मैं ना बच्चों को लेने जाता हूँ, जब शाम को जाती हूँ। अभी तो मुझे 3 टाइम जाना पड़ता है, क्योंकि मैं तो अपने घर के काम में इतने बिजी हो जाती हूँ ना, मैं बाहर मतलब काम से पहले मैं नहीं निकलती जब तक मेरा घर का काम नहीं होता। मगर आजकल मुझे नीचे सारा क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, तो वो स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है मुझे बाकी के अपने शेड्यूल से। और ये जो सब्जियां ना लेके आए थे हस्बैंड, मैंने अभी है ना इनको अलग अलग करके ना टोकरियों में रख के फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि लाइट तो नहीं है और काम तो देखिए करना ही है। किचन का ना कितनी, ओ सॉरी, किचन कितनी अजीब सी लग रही है।
और ये 3 सब्जियां तो ये देखिए हस्बैंड लेके आए। करेले तो अच्छा, करेले 1 किलो के करीब लेके आ गए हैं, और भिंडियाँ आधा किलो लेके आए थे। और करेलों को बनाने में उसे कितना टाइम लगता है ना। तो मैं भी देखिए, अभी तो मैं फ़िलहाल स्टोर करके रख रही हूँ फ्रिज में, जब भी मेरा टाइम लगेगा मैं 1 आधे दिन में बना दूँगी। और ये मैंने एक बार क्या बोल दिया हस्बैंड को भी, हरी मिर्च लेके आ जाना। वो हर बार देखिए पैसा खर्च करके हरी मिर्च लेके आते हैं, और मैं बोलती हरी मिर्ची तो फ्री में दे देते, इतनी क्यों लेके आते हो। और मुझे ना वो मैं अचार में डाला तो अच्छा, पता नहीं क्या दिक्कत है, मैंने अचार में डाला वो इतनी तीखी है ना। तो फ्रेंड्स टाइम देखिए 1:30 बजने वाला हो गया, और मुझे जल्दी जल्दी से भाग के जाना भी बच्चों को स्कूल लेने। प्रेस के कपड़े आज नहीं दूंगी, क्योंकि इन कपड़ों को अभी मैंने करना है फोल्ड। और ये यहाँ पे अभी मैंने फ़िलहाल के लिए सेटिंग कर दी है। 1-2 दिन बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे बेडरूम में क्या चेंज करने हैं। इसीलिए मैंने मेकओवर अभी तक स्टार्ट नहीं किया था बेडरूम का। कुछ चेंज करने हैं बेडरूम में, देखते हैं। तो किचन भी क्लीन हो गया फाइनली, बर्तन क्लीन हो गए। लाइट आ गई, सुबह से लाइट गई हुई थी, बिना लाइट के तो है ना शूट करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और इस जगह पे मैं रखवाऊंगी, यहाँ पे है ना गेहूँ जो आएगा ना, तो हमने 3 क्विंटल गेहूँ बोला हुआ है, तो 3 क्विंटल यहाँ पे आ जाएगा। बोरियों में रखवाएंगे फ़िलहाल, उसके बाद देखते हैं। तो उन लोगों को दिक्कत ना हो कोई, इसीलिए देखिए मैंने ना जो भी सारी सीढ़ियाँ जो खाली कर दी हैं, देखिए अभी किस तरह की लग रही है ना, कितनी अजीब सी लग रही है, इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो चलो जब गेहूँ आ जाएगा उसके बाद फिर मैं उनको सेट कर दूँगी। और ये एलिफेंट रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी अच्छे लग रहे हैं ना, देखिए। तो फिलहाल मुझे जो चीज़ें जहाँ पे मिली मैंने जल्दी से रख दिया। अभी बच्चों को लेने जाती हूँ स्कूल, क्योंकि टाइम हो गया है और गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा पहले ही जाना पड़ता है। लॉन्ड्री मेरी लगी हुई है, वो जब तक आऊँगी तब तक कपड़े धोए जाएंगे। तो मैं जाती हूँ, बाय बाय।